नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में एक नए अध्याय की बात करेंगे, जिसमें हम जीवों के सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग या संवेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। प्राय यह देखा गया है कि सभी जीवों में सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंग का होना नेचर ने बहुत आवश्यक बताया है, क्योंकि संवेदी अंगों के बिना शरीर की किसी भी फिजियोलॉजी की कार्यक्रिया पूर्ण रूप से सुचारू होने में असुविधा होती है। इस कारण इन संवेदी अंगों को कार्यशैली के आधार पर या सेंस ऑर्गन्स की संवेदनाओं के सेंसरी सॉल्स की क्रियाएं और क्रियान्वित होने के तरीके के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम बात करें तो इसमें है, पहला है आपके स्पर्शग्राही, सेकंड है प्रकाशग्राही एंड थर्ड है आपका रसायनग्राही। और इसमें आपके रसायनग्राही जो हैं, इसमें आपके टेस्ट रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड रियो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स आदि इसमें आते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन को क्लियर करते हुए यदि बात करें तो मैकेनो रिसेप्टर्स यानी स्पर्शग्राही रिसेप्टर्स जो हैं वो मुख्य रूप से उन जीवों में पाए जाते हैं जो किसी भी संवेदना को स्पर्श करके उनको पूर्ण करते हैं, जिसमें आपके स्टेटोसिस्ट इन प्रॉन और स्टेटोसिस्ट ऑफ लेमिनेंस एंड पाइला, यानी दोनों ही जीव पानी में रहने वाले जीव हैं। ये एक तो है आर्थ्रोपोडा और दूसरा है आपके पाइला पाइला मोलस्का के और संघ के जंतुओं में, जिसमें आपके सीपी भी आती है और पाइला, दोनों ही जंतु हैं। देखा जाए तो प्रॉन के अंदर भी स्टेटोसिस्ट का भी वही कार्य है और लेमिनेंस और पाइला में भी स्टेटोसिस्ट का वही स्पर्श करके संवेदनाओं को ग्रहण करना और संवेदनाओं के फलस्वरूप बॉडी की क्रियान्वित को पूरा करना। सेकंड है आपका कीमो रिसेप्टर्स यानी कीमो एंड रसायनग्राही। इसमें जो जंतुओं के एग्जाम्पल हैं उसमें आपका वही पाइला एंड लेमिनेंस, दोनों ही जंतु वापस रिपीट हो रहे हैं और दोनों ही जंतु अकशेरुकी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। और ऑस्ट्रेडियम जो है इनकी जलेक्षिका, हिंदी में इसको जलेक्षिका बोलते हैं, जिसमें पानी को फिल्टर फीडिंग करने के लिए काम में लेते हैं, जिसके द्वारा ये संवेदनाओं के रूप में भी इसको पूर्ण रूप से कीमो रिसेप्टर्स की तरह कार्य में उपयोग लेते हैं। थर्ड है आपका फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स के आधार पर आप बात करें तो प्रकाशग्राही यानी ऐसे जंतु जो प्रकाश को संवेदनाओं के द्वारा ग्रहण करके उसके प्रति अपनी अनुक्रिया दिखाना फोटो रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कंपाउंड आइज, इसका एग्जाम्पल है आपका प्रॉन जो आर्थ्रोपोडा में आने वाला जंतु है, एंड सेकंड है आपके नेरी जिसमें सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं, और कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और न्यूकल ऑर्गन्स आदि भी आपके सेंस ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करें तो मुख्य रूप से यदि हम टॉपिक वाइज यदि पाइला के बारे में बात करें तो पाइला भी एक
क्रस्टेशिया में भी पाए जाते हैं इस तरह के संतुलन पुटी स्टेटोसिस्ट, लेकिन पाइला में भी ये स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, जिसका हम डायग्राम देखें तो डायग्राम बड़ा ही सुव्यवस्थित ढंग से अपन को दिखाया गया है। ये स्टेटोसिस्ट जो है एक पाइला के अंदर पाए जाने वाली एक संतुलन पुटी है, जिसको बोलते हैं। ये पीडल गैंग्लियन यानी पादक यानी पैरों के पाए जाने वाले गैंग्लियंस के समीप होती है और गोलाकार संरचना में पाई जाती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये चारों तरफ से घेरे रखते हैं। गोलाकार कैप्सूल उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको उत्तक से निर्मित होते हैं, और सेरिब्रल गैंग्लियाओं की तंत्रिकाएं इनमें इसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसमें एक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स इसमें भरे रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ये पार्टिकल्स स्टेटोकोनिया के नाम से जाने जाते हैं, और ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स कहलाते हैं। यानी जब कोई एनिमल अपनी मूवमेंट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं तो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने में ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि स्टेटोकोनिया में अंदर जो फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो वो हिलते हैं। हिलने से इनको एक संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। उन संवेदनाओं के द्वारा ये अपनी बॉडी को मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल करके जो संवेदनाएं मिलती हैं उनके आदेश की पालना करते हैं और अपने शरीर का बैलेंस बनाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से ये स्टेटोसिस्ट पाइला का पूर्ण होता है, और इस तरह से ये लगातार अपनी लोकोमोशन में मूवमेंट में ये अपना यूज करते हैं। देन है इसके बाद में आपके स्टेटोसिस्ट ऑफ लेमिनेस, लगभग सिमिलर उसी प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है, लेकिन हल्का सा इसमें जो धानी है उसके अंदर जो पार्टिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो पार्टिकल्स स्टेटोलिथ के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों तरफ से संयोजक ऊतकों के आवरण के द्वारा इसके चारों ओर से घिरे रहते हैं, और तंत्रिकाएं जो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स हैं वो सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव से जुड़ी रहती हैं और गमन के दौरान संतुलन बनाने का ये कार्य करती हैं। इस प्रकार से सीपी में भी और स्टेटोसिस्ट का कार्य होता है। अब हम बात करें ऑस्फ्रेडियम यानी जलिक्षिका। यह भी एक संवेदी सेंस ऑर्गन का काम करता है, जिसमें ये कीमो रिसेप्टर्स की श्रेणी में आते हैं। कीमो रिसेप्टर्स यानी एक तरह की रसायनों का संवेदनाओं के द्वारा यह पता करना कि पानी की पीएच अम्लीय है या क्षारीय है, उसके आधार पर ये अपने ऑस्ट्रेडियम के द्वारा ये पूरा पता करते हैं, और इसमें ये संवेदनाएं ग्रहण करके ये उस नेचर का या इन्वायरमेंट का ये पता लगा लेते हैं कि अपने लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, घातक है या नहीं है, या हम वहाँ रह सकते हैं, नहीं तो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। यदि फिर भी ये उस जगह पर रहकर यदि जलिक्षिका का या ऑस्ट्रेडियम के द्वारा यदि अपना वर्किंग कार्यशैली को करते हैं तो उसमें ये अंडाकार संरचना जो पाई जाती है ये एक गोल शेप में होती है, और इसमें बहुत ही बारीक पतली 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी और केंद्र में चौड़ी, भीतर की दाहिने सिरा गोल और बाहर से बायां सिरा नुकीला ऑस्ट्रेडियम केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर बाइपेक्टिनेट लगभग 14 मोटी मांसल पर्ण समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें बारीक बारीक बुक के अंदर जैसे एक 1 बाई 1 जो अपन पेज जो होते हैं बुक के, उन पेजों को यदि इकट्ठा कर देते हैं तो अपने एक बुक के अंदर एक मोटी बुक की साइज़ दिखाई देती है। उसी प्रकार से 14 लेयर्स जो होती हैं वो लगातार मासल टाइप्स की जो हैं वो एक के ऊपर अटैचमेंट होती हैं कंटिन्यूस, और जिसके द्वारा ये हर कंप्लीट एक क्या बोलें इसको
एक जो लेयर है वो कंप्लीट एक आवरण का एक कवरिंग एरिया, एक बहुत ही बड़ा एरिया जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, आश्रित रहती है। इस पर उपकला कोशिकाओं का बना एक आवरण दिखता है और आंतरिक भाग में ये तंत्रिका कोशिकाएं पीछे की ओर संयोजी युक्तकों से ब्लड स्पेस के द्वारा ये कोशिकाएं कॉलमनर सेल्स और केंद्रक युक्त होती हैं और पश्चमापी और ग्रंथिल प्रकार की भी होती हैं। ये ऑल्फैक्टरी संवेदांग हैं जो जल धारा की रासायनिक, भौतिक एवं जैविक जांच कर प्रदूषित जल को देह से प्रवेश में रोकने से रोक देती हैं। न्यूकल लोब फैलाकर ये मेंटल गुहा में जल को प्रवेश को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके द्वारा अननेसेसरी पॉल्यूटेड वाटर या एसिडिक या एल्केलाइन टाइप का यदि उनके कार्य का व्यवधान डाल रहा है तो उस पर ये अवरोध पैदा कर देती हैं। इसमें यदि हम देखा जाए तो इसमें इसकी जो एक मॉलिक्यूलर आणविक एक सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो इसमें बहुत ही सिंपल सेंसरी सेल्स, आउटर जो एरिया है जिसके ऊपर सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, सेंटर में नर्वस टिश्यू और बाहर की तरफ कॉलमनर सेल्स भी इसमें इकट्ठी रहती हैं और पीछे की तरफ नर्व सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और इसका ये ट्रांसफर सेक्शंस जो हमने ऑस्ट्रियम का दिखाया, ये पाइला के अंदर उपस्थित होता है जो लगातार अपना वाटर फिल्टर फीडिंग या वाटर फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जिसमें आवश्यक पदार्थों को यूज किया जाता है और अनावश्यक पदार्थों को बाहरी बॉडी से छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यदि ऑस्ट्रेडियम और लेमिडेंस के बारे में बात करें तो लेमिडेंस सीपी में भी रसायन संवेदी जो हैं इनहेरेंट साइफोन मेंटल में आने वाली जलधाराओं की जांच करते हैं और सीपी से थोड़ा जोड़ी गहरे पीले रंग की पाई जाती है और इनमें विस्ट्रल गैंग्लियंस के ऊपर पश्च अभिवर्तनी मांसपेशियाँ मसल्स जो होती हैं समीप में स्थित होती हैं, जिसके द्वारा ये कार्य करता है। ये जलेक्षिका दोनों में सीपी में और पाइला में लगभग दोनों में एक जैसे समान कार्य ही होते हैं। अब हम नए टॉपिक जो है बात करें उसमें है सिंपल आइज। सिंपल आइज में यदि हम बात करें सरल नेत्र एक तरह से फोटो रिसेप्टर्स के कार्य के लिए बने होते हैं जो जीवों में विकास के आधार पर फाइलम के वाइज देखा जाए तो कम विकसित लोअर से हायर की ओर बढ़ते हैं। तो सरल नेत्र कईयों में डॉट आइज या इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो नेरीज के अंदर प्रोटोस्टोमियम की डोर्सल सरफेस पर 4 सरल नेत्र पाए जाते हैं जो प्याले नुमी कप शेप में ये अपने को दिखाई देते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप आराम से ये देख सकते हैं कप शेप में। ये है कप शेप, ये दीज आर कप शेप। इसमें आगे की ओर जो सरल नेत्र जो हैं उसमें आगे की ओर पिगमेंटेड और होकर एक रेटिना का कार्य करती है जो एक पश्च छोर पर सक्रिय होकर तंत्रिका तंतुओं से रूप में ऑप्टिक नर्व के रूप में ये बनी रहती हैं। ये पीछे की तरफ आपकी सारी सेल्स ऑप्टिक नर्व के रूप में ये आपके जुड़ जाती हैं। ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं ये सारी। और अग्र छोर पर क्यूटिकल की बनी हुई रॉड पारदर्शक रॉड सेल्स रॉड पाई जाती है जो नेत्र कैविटी में पारदर्शक रिफ्लेक्टाइल काइटिन का बना एक लेंस होता है, जिसके द्वारा ये एक लेंस का कार्य करता है। ये नेत्र कैविटी में पारदर्शक जो है प्यालोनुमा नेत्र सक्रिय और द्वारा पारदर्शक क्यूटिकल होता है। ये ऊपर की ओर एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो कॉर्निया का कार्य करता है। दीज आर कॉर्निया। और इन नेत्रों में स्पष्ट बिंब नहीं बनता, केवल प्रकाश की तीव्रता का ही ज्ञान होता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। दिन और रात का ये अनुभव बताते हैं और इस प्रकार से ये सिंपल आइज में अपना नेरीज के अंदर इस तरह का इनमें
सेक्शन पाया जाता है। अब बात करें हम सिंपल आइज ऑफ पाइला। पाइला के अंदर जब बात करें तो पाइला में भी स्पर्शक में दूसरी जोड़ी पर पीछे ओमेटोफोर्स यानी व्रंत पर 2 नेत्र पाए जाते हैं। ये नेत्र व्रंत बाहर में एपिथेलियम नेत्र से आवृत्त होते हैं और पेलुसिडा एक्टर्ना नाम की एक संरचना बनाते हैं। पाई जाने वाली कोशिकाएं छोटे वर्गाकार पिगमेंटेड जिनमें रंजक यानी पिगमेंट लेस होती हैं। कॉर्निया के ठीक नीचे उत्तक एक मोटी परत संरचना पाई जाती है और जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं और ऑप्टिकल वेसिकल से घिरे रहते हैं। पेलुसिडा इंटरना जो आंतरिक कॉर्निया बनाती है, अंडाकार लेंस जो वेसिकल के मध्य भाग को घेरे रहती है और ऑप्टिक वेसिकल्स के पश्च सिरे पर ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती हैं। ऐसा माना जाता है कि रेटिना क्रमशः दृश्य कोशिकाएं विजुअल सेल्स और पैकिंग सेल्स जो हैं इसमें पाई जाती हैं और इस प्रकार पाइला इन अंगों की दृष्टि का ज्ञान नहीं होता है। मतलब पाइला जो है वो एक तो समुद्र के अंदर डीप यानी गहराई के अंदर नीचे डिप में एक बहुत ही गहराई में जहाँ प्रकाश की तीव्रता लगभग ना के बराबर रहती है, यानी उनमें पानी के अंदर जाने वाले प्रकाश वहाँ लगभग एब्सेंट हो जाता है और वहाँ लगभग अंधेरा रहता है। ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले जंतुओं में प्रकाश की आवास न होने के कारण ये जो आपके पाइला के अंदर जो आई पाई जाती है वो इनएक्टिव टाइप की होती हैं और इनमें प्रकाश की तीव्र परिवर्तन का ज्ञान जंतु को लगभग बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है और ये इन नेत्रों का पुनरुद्भवन की क्षमता भी लगभग इनमें पाई जाती है। यानी यदि ये नेत्र डैमेज या किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इन नेत्रों का पुनः रीजनरेशन हो जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो ऑप्टिक नर्व्स पीछे की ओर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो जुड़ी रहती हैं। ऑप्टिक वेसिकल्स एक धानी होती है, इस धानी के अंदर सेल्स एक रेटिना का बनाने का कार्य करती हैं और इसके ऊपर जो खाली जगह है उसमें फ्लूइड भरा रहता है जो एक लेंस बनाता है और इसके ऊपर जो सेल्स हैं एक आवरण बनाने के बाद इनर कॉर्नर और ऊपर की तरफ कनेक्टिव टिश्यूओं के द्वारा ये पूरा घिरा रहता है। इस प्रकार से ये पाइला के अंदर नेत्र की संरचना उपस्थित होती है। धन्यवाद।